इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पे? छोड़ो प्लीज, मुझे अपने घर जाना है प्लीज, छोड़ दो मुझे। गुड गर्ल। हाँ, इतना कितना बचा अभी? 1 2 3 4, बस बस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। माँ मुझे पढ़ाई करनी है, खाना नहीं खाना। अच्छा, और वैसे में मैं खिचड़ी और दलिया खा खा के बोर हो चुकी हूँ। बेटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खाना खाना भी तो जरूरी है ना? है ना? और देखो, मम्मी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया, और ये जो खाना होता है ना, बहुत हेल्दी होता है। ये खाना खाने के बाद तुम सुपर गर्ल बन जाओगी। अपना हाथ बढ़ाओ। ये बाद में खा लेना, ठीक है? बेटा, मैं और मम्मी काम पर जा रहे हैं, हम बाहर जाएंगे, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। और अगर कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, पता है? स्मार्ट। और ये लो फोन, कुछ भी जरूरत पड़े तो तुरंत कॉल करना, ठीक है? बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बेटा। बाय। क्या बोल रहे हो? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ सर। ओ मैडम, कहाँ? वो 402 वाली मैम ने बुलाया था। हाँ, फिर ऐसे नहीं होता, पहले कंफर्म करना पड़ता है। रुको जरा। फोन तो कोई उठा नहीं रहा है, ऐसे मैं आपको जाने नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, मैम ने अर्जेंट बुलाया था, अगर वो नाराज हुई ना तो तुम देख लेना, मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम देख लेना फिर बात। और रुको 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 रुको, एक काम करो, यहाँ पे एंट्री करो और जाओ, फिर अपना कांटेक्ट नंबर भी लिख लेना। लो, जाओ।
जी आप कौन? Hello sir, my name is Radhika. I am from Beauty Face Cosmetic Company. Our company has launched its new beauty product. सर, आपके घर में कोई लेडीज है तो उनको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है, उसके बाद आपको फ्री प्रोडक्ट घर पे आ जाएगा। जी जी ठीक है ठीक है, आप अंदर तो आइए, मेरी मिसेस बेडरूम में है, मैं उसे बुलाता हूँ। आइए आइए प्लीज, कम कम। हेलो मैम, दिस इज विजय फ्रॉम ब्यूटी फेस कॉस्मेटिक कंपनी। मैम मैम हमारी जो कंपनी है वो इस सेगमेंट में बूम कर रही है। इट्स ग्रोइंग मैम। इनफैक्ट हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक मिनट शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। मैम 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 प्लीज प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक प्रोडक्ट दूंगा जो फ्री में है। आपको बस फॉर्म भरना है, उसके बाद हमारी कंपनी आपको एक ब्यूटी किट फ्री में देगी, गिफ्ट करेगी आपको, वो भी कोरियर से आपके पास आ जाएगा। इनमें मिलेगा गिफ्ट? देखो कौन सा गिफ्ट। मैम ये देखिए, ये फेस वॉश है, इसे ट्राई कीजिए, बस एक बार ट्राई कीजिए और फॉर्म भर दीजिएगा बस। ठीक है, 2 मिनट आप यहीं पे रुको, मैं अंदर से आती हूँ। ठीक है मैम। बैठिए बैठिए, मेरी मिसेस बेडरूम में है, थोड़ी देर में आ जाएगी बाहर। तब तक आप मुझे अपना ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे? सर, ये प्रोडक्ट लेडीज के लिए है। मैं सब कुछ जानता हूँ राधिका जी, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। आप फॉर्म दीजिए, मैं कंप्लीट करता हूँ। और हाँ, मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ आपके ऑफर के बारे में। लीजिए फोन। मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। अरे तू क्या कंप्लेंट करेगी? मैं ही पुलिस को बताऊंगा। चोरी करने मेरे घर में घुसी थी, और किसी के घर में ऐसे नहीं घुसते। जाने मन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन है तू? क्या कर रहा है घर के अंदर? सर I'm विजय फ्रॉम ब्यूटी फेस कॉस्मेटिक सर्विस सर। सर वी आर अ ग्रोइंग कंपनी एंड वी आर ब्लूमिंग सर। चुप! तुझे पता तेरी हिम्मत कैसी हुई घर में घुसने की? क्या हुआ? ये क्या कर रहा है घर के अंदर? मुझे नहीं पता, ये तो बाहर खड़ा था, मैंने इसे अंदर आने के लिए नहीं कहा था। सर मैं समझाता हूँ आपको। चल निकल यहाँ से, चल चल बाहर निकल, चल निकल यहाँ से, चल चल चल। सर मेरी बात, चल निकल यहाँ से, चल। पता नहीं कहाँ से चले आते। हाँ राधिका, विजय कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, बारिश भी हो रही है। मैं पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट। राधिका, कैसा था आपका दिन? ये देखो, मेरे 25 फॉर्म भर के हो गए, और तुम्हारे कितने हुए? मेरे सिर्फ 4 हुए। अभी तो आपके बेटे की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, जिसकी वजह से उसके पेट में भयंकर दर्द रहता है। सीवियर स्टेज है, सर्जरी इज ओनली ऑप्शन। डॉक्टर, सर्जरी में तो बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास, और संजीवी का मेडिक्लेम भी नहीं करवाया हमने। मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन समझ सकती हूँ। फिलहाल तो मैं आपको एक इंजेक्शन लिख के देती हूँ, रोज 2 बार ये इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन इज मस्ट, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों को जल्दी ही उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए।
साथ ही में उसके खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक चुटकी भर मसाला भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। केवल सादी खिचड़ी और दलिया। सब ठीक हो जाएगा। ये लो। हाँ लो। नहीं राधिका, मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है विजय, तुम्हें ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, तो दिन के टाइम पे तुम बाहर से कैसे खा लो। स्पाइसी तो संजीवी को भी पसंद है, वो खा नहीं सकती, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? राधिका रहने दो। बस सुनो राधिका, तुम ऑफिस जाकर अपने फॉर्म सबमिट कर दो और घर चली जाओ। मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। आज मैं अपना कोटा पूरा कर ही आऊंगा। एंड डोंट वरी, संजीवी की इंजेक्शंस भी ले आऊंगा, ठीक है? अभी तो आधा दिन बाकी है, तुम तो और भी फॉर्म कंप्लीट कर सकती थी। सर बेटी घर पे अकेली होती है तो जल्दी जाना पड़ता है। सुन, जितना बोल रहा हूं उतना कर, ज्यादा मुंह मत चला, समझा? फोन रख। क्या बात है, आज बहुत जल्दी टारगेट पूरा कर लिया। जी इसे मैं जानता था, हमारे अंदर ना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। सर, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। इस महीने का एडवांस मिल जाता तो। अरे बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, वो मुझे अभी कहीं जल्दी जाना है। एक काम करो, ऑफिस के बाद मिलो। हाँ? अबे क्या बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रखा। अरे समझ गई या समझाना पड़ेगा? ऑफिस के बाद मिलने का मतलब? समाज के सभी मध्य वर्ग परिवारों के हालात और मुश्किलें लगभग एक सी होती है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाने या उसे दुगना करने में लगे रहते हैं, ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके और जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन जिंदगी के साथ उनका ये संघर्ष उम्र भर चलता ही रहता है। ये कहानी भी एक मध्यम वर्ग परिवार के संघर्ष की है। एक दंपत्ति जिनकी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उसके इलाज के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से इस पुरुष प्रधान समाज में एक काम करने वाली औरत का लोग हर तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। इसी बात का राधिका हर पल शिकार होती रहती, लेकिन वो विजय से इसके बारे में कुछ नहीं बताती। भाई साहब 2 मिनट में चल। अरे भाई साहब आराम से, आप धक्का क्यों मार रहे हैं? ऐसे क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? मेरी नजर इधर उधर हो गई तो घुस गए सोसाइटी में। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सेल्समैन नॉट अलाउड। देखिए आई एम नॉट अ सेल्समैन। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ। I just want to get this form filled, that's it, and I'll go after that, sir. बाबा, मुझे अंग्रेजी मत समझा। चल 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 निकल यहाँ से। कि 2 मिनट लगेगा सर। निकाल भाई साहब, निकाल 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 भाई साहब निकाल। हाँ, कौन सा? गोल्डन कलर का? अरे वो कलर तो मुझे बहुत पसंद है बेटा। हाँ वही लेना। हाँ मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ तुझे। हाँ सर, वो अगर मेरी इस मंथ की सैलरी की एडवांस पेमेंट मुझे मिल जाती तो बहुत हेल्प हो जाती सर। अबे तुम मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करते हो, फिर भी पूरा नहीं पड़ता तुम्हें? हाँ करते क्या हो? अभी वो राधिका कह रही थी कि एडवांस दे दो, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सैलरी पहले दे दो।
अबे कहां से दे दूं पहले, और किस बात के पैसे? परफॉर्मेंस देखी अपनी? ये देख, दिन पर दिन परफॉर्मेंस गिर रही है तेरी। आज 5 फॉर्म भरे हैं बस, ऐसे कैसे चलेगा? कोई पैसा नहीं मिल सकता अभी। शक्ल देख अपनी, और ये शर्ट, हाँ? ऐसे जाके तू किसी के घर की घंटी बजाएगा तो वो घंटा तेरा फॉर्म भरेगा। यूनिफॉर्म ठीक कर परफॉर्मेंस अपनी, और कुछ नहीं ना तो अपनी बीवी से सीख। देख कितना टैलेंट भरा है उसमें, कितने अच्छे से कस्टमर्स को हैंडल करती है, उसी से सीख ले। अब चल निकल यहां से, टाइम मत खराब कर। हाँ एक कितना? 5,000। 5,000? मेरे पास सिर्फ 2,000 है। एक काम कीजिए, आप मुझे 2 इंजेक्शन दे दीजिए, बाकी के मैं कल ले लूंगा, प्लीज। देखिए भाई साहब, ये इंजेक्शन बाजार में खुले में नहीं मिलता। ये पूरे 5 इंजेक्शन 5,000 के, इसलिए आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे इंजेक्शंस की जरूरत है, मुझे 2 इंजेक्शंस दे दीजिए ना प्लीज। देखिए आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये इंजेक्शन मार्केट में खुला नहीं बेच सकते। अरे क्या चोरी कर? नहीं, हटो 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 हटो। क्या रे, चोरी करके भाग रहा था इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं, मैंने चोरी नहीं की। 2,000 रुपए रखे, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 इंजेक्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे माफ कर दो प्लीज। संजू बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? आप कैसे पापा? मैं भी अच्छा हूँ। बैठो। आप फिर से लाना भूल गए ना पापा? ओह गॉड, आपके पापा फिर से पिज्जा लाना भूल गए। आई एम सो सॉरी बेटा। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचते सोचते चलता चलता घर आ रहा था, तो मैंने पिज्जा की दुकान देखी ही नहीं। माय मिस्टेक, सो सॉरी। कोई बात नहीं। ठीक है, हमें फिर से तुम्हारी मम्मी के हाथ की वही बोरिंग खिचड़ी खानी पड़ेगी। अच्छा, तुमको मेरी खिचड़ी बोरिंग लगती है? खिचड़ी क्या, कोई चीज तुम ढंग से नहीं बना सकती हो, है कि नहीं? तुम एक काम करना, तुम इंटरनेट में ना एकदम स्पाइसी स्पाइसी यमी खाना होता है ना, उसके बारे में चेक करना, और फिर अपनी मम्मी को रेसिपी बताना, है ना? You were right, पापा। Always। हाँ ठीक है, सिखा देना। अभी तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, खाने के लिए वेट कर रहे थे, जाओ। क्या हो राधिका, क्या है? ये सब की कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? हाँ, घड़ी कहाँ है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? बॉस ने मना कर दिया ना पैसे देने से।
विजय, हम दोनों मिलके संजू की इंजेक्शंस नहीं ला पा रहे, ये सही नहीं है। और वैसे भी ये बालियां तुमने ही तो दी थी, जब पैसे आ जाएंगे ना तो वापस ला देना। नहीं, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि अपनी पत्नी को असली सोने की बालियां दे सकूं। ये नकली है, 200 रुपए की है सिर्फ। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? किसी के भी फ्लैट में बेल बजाता हूं तो कोई ठीक से बात तक नहीं करता, मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या मांग रहा हूं मैं ऐसा उनसे? सिर्फ चाहता हूं कि बस वो फॉर्म भर दे, वो भी नहीं भरना चाहते। पता नहीं क्या होगा। बॉस क्या कहता है पता है मुझे? कि मेरी शर्ट गंदी है, मेरी शक्ल गंदी है, तो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? अरे मैं क्या करूं इस गंदी शक्ल का? बोलो क्या करूं? विजय शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जा। देखो, जब कस्टमर के सामने जाते हो ना तो ऐसे स्माइल लेके जाओ, नेचुरल वाली। नहीं होता मुझसे। कोई बात नहीं, सुनो, तुम ये जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब कर लेना। विजय, चेहरे पर दर्द नजर आए तो अपने भी अपने से बात नहीं करना चाहते, तुम तो पराए हो उनके लिए। संजू, 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 क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? संजू, फोन लगाओ, डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। हो गया बस, जल्दी फोन लगाओ। हेलो डॉक्टर, मैं संजीवी का फादर बोल रहा हूँ। देखिए, अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। इंजेक्शन होगा ना घर में? इंजेक्शन दे दो उसे जल्दी से। नहीं, इंजेक्शन तो नहीं है। अजीब लापरवाह आदमी आप। मैंने बोला था ना, ये इंजेक्शन उसकी जिंदगी है, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। रोज 2 इंजेक्शन। अच्छा ठीक है, उसे जल्दी से क्लिनिक लेकर आना पड़ेगा। मम्मी पापा अभी पहुंचते। हाँ, हो गया बस, चलो 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 चलो। अभी इसे 1-2 दिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। इंजेक्शन हम अपने मेडिकल स्टोर से अवेलेबल करा देंगे, पेमेंट आप बाद में पेड करना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। चले। हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना हो। तुम कल काम पे चले जाना, मैं बॉस से बात करती हूँ हमारी सैलरी के बारे में। ठीक है। ओ भाऊ, एंट्री करा। हाँ वो थैंक यू। हेलो सर, आई एम विजय फ्रॉम ब्यूटी फेस कॉस्मेटिक कंपनी। तुम्हें किसने भेजा ऊपर? सोसाइटी में किसने छोड़ा तुझे? चल सर 2 मिनट सर, सुन। चल निकल, मेरी बात तो सुन। चल निकल। जा। से भी आते हैं, कैसे लोग आते हैं क्या समझ में नहीं आता? ए चल निकल। किसने भेजा रे तुझे तेरे को? बेवकूफ है क्या तू? ये ऊपर कैसा आया? किसी को भी भेजता है, समझ में नहीं आता। सर इसने एंट्री की थी, मुझे लगा आपका पहचान वाला था, इसलिए भेज दिया। ए मेरा मुंह क्या देखता है तू? निकल यहाँ से। दोबारा याद देखा तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। चल निकल।
आज छुट्टी पर हो? नहीं सर, वो थोड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। वैसे एक बात बताऊं, साड़ी में उतनी हॉट और यंग नहीं लगती हो, जितनी सलवार सूट में लगती है। अरे यार, आई एम जोकिंग। बोलो, क्या काम था? सर वो बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी सैलरी अगर मिल जाती तो। यार ये ना, तुम ये विजय की बात तो करो ही मत। उसकी परफॉर्मेंस का तो पता है, तुम रोज 3 से 4 फॉर्म भी फिल नहीं कर पाता है। अरे वो नहीं, तो तुम्हारे ऊपर तरस खा के उसको नौकरी पे रखा है। ये तो लात मार के निकालता बाहर। अरे अपने आप को देखो, हाँ? तुम्हारा परफॉर्मेंस और तुम्हारा टैलेंट उसके पास कहाँ है? सर ऐसी बात नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं। आप जानते हो ना सर, मर्दों से बात करना लोगों को अच्छा नहीं लगता। सर बेटी हॉस्पिटल में है, अगर पैसे मिल जाते तो बहुत हेल्प हो जाएगी। मम्मी पापा। सिस्टर, इंजेक्शन बस को डॉक्टर, मैं इंजेक्शन लेके आई डॉक्टर। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गई है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। राधिका, 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 तुम कहाँ जा रही हो राधिका? राधिका रुको ना प्लीज। राधिका, मेरी सैलरी तो नहीं दे सकता, लेकिन 10,000 दे सकता हूँ सर। और ना इसे अपना बोनस समझना। क्या लगा है? हाँ? क्या? छोड़िए मुझे सर, छोड़िए मुझे। चुप कर। राधिका, राधिका, राधिका कहाँ हो तुम? और तुमने दरवाजा क्यों खुला रखा था? राधिका, राधिका, राधिका कहाँ हो भाई? राधिका, राधिका, राधिका की तरह इस समाज की न जाने कितनी महिलाएं इस घृणात्मक अपराध से होकर गुजरती है, जहां उनकी मजबूरी का फायदा वो लोग उठाते हैं जिनके पास पावर है, पैसे का जोर है। कुछ इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाती है तो कुछ चुपचाप रह जाती है, तो कुछ ऐसी भी हैं जो इस अपराध को सह नहीं पाती और आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेती है। राधिका अपनी बेटी की हर कीमत में जान बचाना चाहती थी। उसका बॉस उसकी इसी मजबूरी को जान रहा था, इसीलिए उसने राधिका के साथ दुराचार किया। लेकिन राधिका अपनी इज्जत खोकर भी अपनी बेटी के काम ना आ सकी और इस ठेस में उसने अपनी जान ले ली। उसने जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए। मिस्टर विजय, घर पे कोई नहीं था, सुसाइड नोट भी नहीं मिला। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। चलिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई।
और रिपोर्ट के हिसाब से उस औरत के ऊपर रेप हुआ है। मुझे लगता है कि रेप के बाद उसने सुसाइड किया है। और वैसे तो उसके हस्बैंड ने रेप नहीं किया है, क्योंकि उसकी भी जांच की रिपोर्ट आ गई है सर। विजय के पास चलो। आप जा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, तो आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। ये आपके बीबी के बॉडी के पास मिला है। लेकिन इसमें हाँ, एक ही वाली मिली। यहाँ पे साइन कर दो और बॉडी क्लेम करो। हाँ बाबा, माल भेजा, पैसा क्यों नहीं आया अभी तक? बाद में फोन करते हैं। तू क्या करने आया यहाँ पे? सर मुझे आपसे बात करनी थी। निकल यहाँ से। मर्डरर है तू, अपनी बीवी का खून कर दिया, अब यहाँ क्या करने आया? सर देखिए, मेरा और राधिका कुछ पैसा यहाँ पे ड्यू है, बस वो दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरी बेटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, प्लीज सर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। तेरी बेटी का ठेका लेके रखा है मैंने, निकल जा से। पुलिस को बुलाऊंगा सर, प्लीज। साले फिर से अंदर जाएगा। निकल यहाँ से। विजय, ज्यादा समय नहीं हमारे पास, तुम संजय की फीस जमा करा दो। मैंने ओटी रेडी करने को बोल दिया है। रुकिए, आपके बीबी का रेप हुआ था। सर मेरी बेटी कशिश का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। सर फोन भी बंद आ रहा है उसका। वो कॉलेज से घर आने के लिए निकली थी, लेकिन घर भी नहीं पहुंची। प्लीज सर उसका कुछ पता लगे सर। ये उसकी फोटो सर। क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पे? जो मैं कहूंगा वही करना होगा तुझे, समझी? तुझसे बात कर रहा हूं। अब मैं तेरे बाप को फोन लगा रहा हूं और जो इस पे लिखा है वो तू उसको बोलेगी, ए तुझसे बात कर रहा हूं। फोन लगा ले। कशिश का फोन है। फोन स्पीकर पे डाल दो। हेलो पापा। कशिश, बेटा कशिश। पापा इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है, इन्हें 8 लाख दे दीजिए। और हाँ, पुलिस को मत बताना प्लीज, वरना ये मुझे मार देगा। पापा प्लीज। किन्हें बेटा? कौन लेके गया तुम्हें? कहाँ हो तुम? कशिश, कशिश। आपसे 8 लाख रुपए क्यों मांगे? आप तो काफी अमीर हो, आपसे 50 लाख रुपए भी मांग सकता था ना। हिलने का नहीं। रेड रेड चीक्स, लाल लाल गाल तेरे, लाल लाल गाल। अच्छा सुन, ये मेकअप हो जाएगा ना
उसके बाद ना मैं तेरे को एक फॉर्म दूंगा। हाँ, ये फॉर्म ना तू उसको फिल करना। हाँ, अपना रिव्यू देना, अच्छा मस्त रिव्यू देना मेरे को। हाँ, पूरा अच्छी तरह से लिख के। हाँ? सर मैं फोन लगाता हूँ। हाँ, मेरे बाप का है। ये ले, ये बोल ले। बेटा कशिश, जो कोई भी तुमको लेके गया है उसको बोलो मैं 8 लाख रुपए देने को तैयार हूं। तो आज रात को 10 बजे बिजरा चक के पास डस्टबिन में पैसे रख के चले जाना, और पुलिस की इन्वॉल्व मत करना वरना मुझे मार देगा पापा प्लीज। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा कशिश। बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कशिश। बेटा बहुत प्यार करते हैं ना तेरे पापा तुझसे? बहुत प्यार करता है। मुझे पता है, मैं भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। आई थिंक सो वो नहीं आएगा। उसे पता चल गया होगा कि हम आपके साथ में हैं। मेरे ख्याल से आपके जान पहचान वाला ही कोई हो सकता है, लेकिन कौन हो सकता है? विजय? चलिए चलिए। यहाँ पे तो लॉक है। अरे वो बेचारा अस्पताल में रहेगा, उसकी बेटी की तबीयत जो खराब है। सर हमें अस्पताल चल के देखना चाहिए सर। सॉरी मैडम, हमें आपको यहाँ पे अर्जेंटली बुलाना पड़ा। हम कल आपके हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन आप वहाँ पे नहीं थी। मुझे आप बता सकती है कि ये विजय के बेटी का केस क्या है, और विजय कहाँ पे है? विजय ने बोला था कल आएगा, लेकिन वो आया नहीं। एक्चुअली कल शाम को उसके बेटी का निधन हो गया। उसके बेटी के सर्जरी के लिए 8 लाख का खर्चा बताया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अभी भी 2 लाख का बिल बन गया हॉस्पिटल का, लेकिन उन्होंने वो भी क्लियर नहीं किया, इसलिए डेड बॉडी नहीं दे सकते। अच्छा, इसलिए वो 8 लाख रुपए मांग रहा था। पक्का विजय ही किडनैपर है। अच्छा सुन, जाने से पहले ना वो फॉर्म पे ना साइन कर देना प्लीज, साइन कर देना प्लीज साइन कर देना, वरना मेरे बॉस को लगेगा कि मैंने खुद साइन किया। वो तो कभी क्रेडिट नहीं देता, कभी मेरी तारीफ नहीं करता वो। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है सर। अगर विजय मेरी बेटी को लेके गया होगा तो कहाँ गया होगा फिर? विजय अंदर ही हो सकता है। अंदर जाने का और भी रास्ता हो सकता है। तोड़ दो ये लोग। बोलिए क्या है? बोलो क्या है? इंजेक्शन है ये, इंजेक्शन। ये मेरी बेटी संजीवी के लिए था, लेकिन अब ये इंजेक्शन उसके काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। लेकिन इसी के तो काम आएगा ना? हाँ? मुझे प्लीज। कशिश बेटा, कशिश 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 बेटा, कशिश, विजय, कशिश कहाँ पे है विजय? Hello sir, I am Vijay from Beauty Face Cosmetic Company. Sir, our company is growing, it's blooming sir, and we have come with a new product. Sir, all you have to do is try the product. Just try. देखो विजय, पागल मत बनो, हमें बता दो कि कशिश कहाँ पे है। आपको पता है जब मैं स्माइल करता था ना, तो लोगों को मेरी स्माइल पे दर्द नजर आता था। दर्द? अरे मेरी स्माइल तो परफेक्ट है, ये देखिए। विजय देखो, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, प्लीज मुझे माफ करो।
प्लीज बता दो मेरी बेटी कशिश कहाँ है, प्लीज। हाथ जोड़ रहा है तू। सर आप मुझे सॉरी बोल रहे हो? मुझे? सर मैंने सिर्फ आपसे एक रिव्यू मांगा है, एक रिव्यू दे दो, साइन कर दो फॉर्म को, बस। अब पता चला मजबूरी क्या होती है। अरे हर इंसान मजबूर है, कोई काम के लिए मजबूर है, कोई पैसे के लिए मजबूर है। अरे सर मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए मजबूर था, लोग मेरी इस मजबूरी का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें मेरी स्माइल में भी ना वो मजबूरी नजर आने लगी। और आज की दुनिया में हर इंसान ऐसा ही मजबूरी को देख के उस इंसान को कमजोर समझता है। मुझे भी सबने कमजोर समझा सर, आपने भी उसे कमजोर समझा ना? फालतू बात मत कर। हाँ? बता मेरी बेटी क्या सच का है, बोल। सर रुकिए। देखो विजय, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती। अच्छा। लेकिन इसमें इनकी बेटी की कोई गलती नहीं है। देखो हमें बता दो कि कशिश कहाँ पे है। सर इस पाखंडी ने मेरी राधिका का बलात्कार किया सर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। अरे उससे क्या मांगा था तुमसे? अपने पैसे, वो भी नहीं दे पाए उसे। सर मेरी वाइफ ना इंजेक्शन लेके आई थी मेरे पास, इतने सारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर, कोई फायदा नहीं हुआ उस इंजेक्शन का, क्योंकि मेरी बेटी। लेकिन वो इंजेक्शन किसी के तो काम आने थे ना, किसी के तो काम आने थे, तो मैंने समझे ना कशिश को डाल दी सारी की सारी इंजेक्शन। वो तो मतलब 5 मिनट में she's no more, she's dead. विजय, ये क्या बात कर रहे हो? चलो इसे लेके चलो। हेलो चलो। अपनी बीवी को खोने के बाद विजय अपने होश भी खो चुका था। उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि अविनाश ने उसकी बीवी के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन तब भी उसके मन में एक उम्मीद की किरण बाकी थी कि उसकी बेटी की जान बच सकती है। इसीलिए विजय ने एक गलत कदम उठा लिया, लेकिन कशिश को किडनैप करने के बाद भी वो अपनी बेटी को बचा न सका। अगर विजय चाहता तो कम से कम कशिश की जान बच सकता था, लेकिन जिस चीज के लिए वो इतने वक्त से लड़ रहा था, जिसके लिए उसकी बीवी ने अपनी जान दे दी, अपनी उस बेटी को खो देने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया और उसने दूसरा गलत कदम उठा लिया, कशिश को मारने का। कशिश के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने विजय को अरेस्ट कर लिया और उसे सजा भी सुना दी गई। लेकिन विजय ने अविनाश पे अपनी बीवी के रेप का जो इल्जाम लगाया, उसकी बिना पे पुलिस ने तहकीकात की और अविनाश को राधिका का रेप और अबेंडमेंट और सुसाइड का दोषी पाया। फिलहाल अविनाश का केस कोर्ट में विचाराधीन है। हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही उनके हालातों का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हालात, परिस्थितियां बदलती रहती है, उनमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो हमारे नियंत्रण में है और वो है हमारे अंदर की इंसानियत। उसे हमेशा जगाए रखिए, सुरक्षित रहे, खुश रहे और जीवन संघर्ष को लड़ते रहे। हारिएगा नहीं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।